नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आज का हमारा टॉपिक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आज से पहले हमने डिस्कस किया था अर्लियर सिस्टम हमारी पिछली वीडियो में। अर्लियर सिस्टम कुछ ऐसा था, एक सीपीयू रहता था और कॉमन मेमोरी रहती थी। ठीक है, तो इसमें एक इनपुट के तौर पे हम पूरा जॉब प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर दोस्तों आज हम कुछ थोड़ा सा बदलाव लाना चाहते हैं हमारी अर्लियर सिस्टम में। इनपुट और आउटपुट जो था उनकी पैटर्न हम यहाँ पर बदल रहे हैं, बाकी के सिस्टम में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बाकी का सिस्टम पूरे का पूरा वैसा ही है जैसा कि हमारा अर्लियर सिस्टम था। चलिए चलते हैं। अर्लियर सिस्टम कुछ हमारा इस टाइप का था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कैसी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनपुट आउटपुट एज बैच ऑफ जॉब्स, यानी कि जो भी हम इनपुट देंगे वो बैच ऑफ जॉब में देंगे। अर्लियर सिस्टम में क्या था दोस्तों, सिंगल जॉब को हम इनपुट के तौर पे देते थे। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा जॉब लेते हैं और सभी जॉब्स की पूरी बैच बनाकर हम इनपुट दे रहे हैं। उसी तरह हम आउटपुट में भी मल्टीपल जॉब्स यानी कि पूरे की पूरी बैच ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी दूसरी, इनपुट आउटपुट थ्रू ऑपरेटर। पहले क्या होता था दोस्तों, आगे वो अर्लियर सिस्टम में जो था वो पंच कार्ड और कार्ड रीडर यूज़ होता था। यहाँ पर हम लेते हैं एक ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या रोल है दोस्तों, ऑपरेटर क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ जॉब्स अवेलेबल है, यानी कि जॉब सेट ऑफ जॉब्स है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलर जॉब्स अंडर सिंगल बैच, यानी कि ऑपरेटर ये सभी जॉब्स को कलेक्ट करेगा। सभी जॉब्स को कलेक्ट करने के बाद ऑपरेटर उन जॉब्स में से नंबर ऑफ मल्टीपल बैच बनाएगा। बैच कैसे बनाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेटर क्या सोचेगा बैच बनाने के लिए। ऑपरेटर कुछ ऐसा करेगा कि जो भी जॉब्स है कि जिनकी ज़रूरत कुछ मिलती जुलती हो उनको एक बैच में रख देगा। मान लीजिए यहाँ पर जॉब 1, 4 और 7 को चाहिए रिसोर्सेस R1, तो उनको रख देता है बैच 1 में। कोई दूसरी जॉब से जॉब 2 और 5 उनको चाहिए मान लीजिए रिसोर्स 2। ठीक है, तो उनको भी एक अलग बैच में रख देगा। यहाँ पर और जॉब है जॉब 3, 6 एंड N, मान लीजिए उनको चाहिए रिसोर्स R3, तो उनकी एक बैच बना देगा। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करेगा दोस्तों, जिनकी ज़रूरत कुछ मिलती जुलती है उस टाइप की जॉब्स को एक बैच में रख देगा और उस सभी प्रोसेस यानी कि सभी जॉब्स को एक साथ लोड करवाएगा सीपीयू में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल डिस्कस किया था जब हम अर्लियर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो क्या होता था कि एक जो प्रोफेसर है कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, यानी कि पर्सनल ट्यूटर है, पर्सनल ट्यूशन दे रहा है। तो मान लीजिए कि पूरे दिन में कोई प्रोफेसर पर्सनल ट्यूशन अगर किसी को दे रहा है तो शाम तक कितने बच्चों को पढ़ा सकेगा। ठीक है, मान लीजिए मैक्सिमम 5 या 7। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनकी अगर उनके सब्जेक्ट वाइज बैच बना दी जाए। मान लीजिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स है जो किसी एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दूसरे यहाँ पर कोई 3 स्टूडेंट है जो कोई एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। उनको अगर ग्रुप में डिवाइड किया जाए और प्रोफेसर जो है वो उनको ग्रुप में 4 या 5 के ग्रुप में पढ़ाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा। ठीक है, वैसे तो आप भी जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो 60 स्टूडेंट्स साथ पढ़ते हैं, और जब आप लेबोरेटरीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर बैच रहती है 20 या 25 स्टूडेंट्स की, यानी कि सब्जेक्ट वाइज बैच में डिवाइड किया जाता है। और एक एग्जांपल हमने तब देखा था शिप का, जैसे कि शिप में से कोई सामान लोड और अनलोड हो रहा हो, काफ़ी सारी चीज़ें आती है शिप में। मान लीजिए लकड़ी आ रही है, कोयला आ रहा है, धातु आ रही है। अगर कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए सामान अभी लोड हो रहा है शिप में, पहले एक लकड़ी की ट्रक आती है उनको लोड करवाई, फिर एक कोयले की ट्रक आती है उनको लोड करवाई, फिर एक कोई धातु की ट्रक आती है उनको लोड करवाई, फिर किसी और चीज़ की एक ट्रक आई।
उससे अच्छा है कि मान लीजिए 10 या 15 ट्रक जो है वो एक लकड़ी की आ जाए, फिर से 10 ट्रक कोयले की आ जाए, फिर से 10 ट्रक मेटल की आ जाए। अगर कुछ इस तरह से सामान लोड किया जाएगा तो सामान को यहाँ वहाँ रखने में आसानी हो जाएगी। उसी तरह जब शिप अनलोड हो रहा हो तभी अगर एक सेम टाइप की ट्रक आ जाए सामान लेने के लिए तो आसानी से उस सामान को फिर से वापस रखा जा सकता है। तो इस तरह की कुछ आसानी हो सकती है जब यहाँ पर हम कुछ मिलती जुलती ज़रूरतों का एक बैच बना दें। ठीक है, चलिए लिमिटेशन देखते हैं इस सिस्टम की क्या है। पहली लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, अर्लियर सिस्टम में हमारी जो मेमोरी थी वैसे की वैसे ही मेमोरी यहाँ पर हमने फिर से एक बार यूज़ की हुई है, यानी कि मेमोरी में हम किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ IO एंड CPU, वो भी वैसे का वैसा ही है। पहले क्या होता था, पूरी एक जॉब लोड होती थी, अब यहाँ पर एक साथ काफ़ी सारे जॉब जो है वो लोड हो रहे हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही CPU से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, CPU जो है पूरा टाइम लोड और अनलोड में बिजी रहता है। जब प्रोसेस लोड अनलोड होती है तब CPU और कोई काम नहीं कर सकता, यानी कि कुछ हम ऐसा कह सकते हैं पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, यानी कि CPU लगा रहता है जॉब्स को लोड करवाने में और अनलोड करवाने में। प्रोसेस तो कुछ चंद सेकंड्स का काम ही है। ठीक है, यानी कि प्रोसेस रन होने से ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रोसेस लोड होने में और अनलोड होने में। चलिए देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर कर लेते हैं एक बार हमारी अर्लियर सिस्टम से, ताकि हमें पता चले कि हम यहाँ पर किस टाइप्स के इम्प्रूवमेंट कर पाए और हमारे सिस्टम को कैसे अपडेट कर पा रहे हैं। अगर आप अर्लियर सिस्टम में देखें तो वहाँ पर एक पूरी जॉब इनपुट के तौर पे दी जा रही थी, यहाँ पर इनपुट के तौर पे मल्टीपल जॉब्स दी जा रही है, यानी कि जॉब्स का पूरा बैच दिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर कार्ड रीडर यूज़ होता था इनपुट देने के लिए, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप से इनपुट हो रहा था। यहाँ पर ऑपरेटर बिठाया गया है जॉब्स को कलेक्ट करने के लिए, और वो सिंगल बैच में सभी की जिनकी ज़रूरतें सेम है उनको कलेक्ट करके सिंगल बैच में भेज रहा है। ठीक है, अगर लिमिटेशन देखें दोस्तों तो अर्लियर सिस्टम में कौन कौन सी लिमिटेशन थी, यानी कि नॉट इंटरेक्टिव, यूज़र जो था वो सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। वही चीज़ बैच सिस्टम में भी हो रही है, यहाँ पर यूज़र कहीं पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये लिमिटेशन यहाँ पर बैच सिस्टम में हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी एक चीज़ सिंपल OS विथ कंट्रोल ट्रांसफ़र, इसको भी हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बढ़ा नहीं है, सिर्फ पहले सिंगल जॉब आती थी, अब यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स आ रही है पूरे बैच में। तीसरी चीज़ वेरी पुअर CPU यूटिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, हम सिंगल जॉब की बजाय पूरा बैच यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि CPU का परफॉर्मेंस बढ़ा सके। ठीक है, इन सभी जॉब्स साथ में आने से क्या होगा, CPU को बारी बारी रिसोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यहाँ पर घटेगा। अगर सिंगल जॉब आएगी तो सभी के लिए रिसोर्स अलॉट करना फिर रिसोर्स रिलीज़ करना वो दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम इजी बनेगा, यानी कि CPU का जो यूटिलाइजेशन है थोड़ा अच्छा होगा, पर अभी जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। और एक लिमिटेशन थी कॉमन एंड लिमिटेड मेमोरी, वो भी वैसे की वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी जो थी अर्लियर सिस्टम में इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, यही सेम मेमोरी हम यहाँ पर अर्लियर बैच सिस्टम में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों कि हमने क्या क्या बदलाव किए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अर्लियर सिस्टम में से सीख कर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बदलाव कहाँ पर किए हैं, इनपुट और आउटपुट में। सिंगल जॉब इनपुट में भेजने के बजाय हम पूरे का पूरा सेट ऑफ जॉब्स यानी कि जॉब्स का एक पूरा बैच इनपुट में भेज रहे हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो सके। ठीक है, आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो है स्पूलिंग। स्पूलिंग में हम थोड़ा सा और ज़्यादा बदलाव करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से।
तब तक के लिए देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहिए। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़ने के लिए आप सभी का फिर से एक बार आभार, धन्यवाद।